फैसिलिटेशन का स्वरूप भी कह सकते हैं। लेकिन मूल बात क्या है? स्किल, जो कि इस दौरान बहुत जरूरी है जानना। वो स्किल जिसके द्वारा हम अपने आसपास जो लोग मौजूद हैं उनको हम बेहतर रूप में केटर कर सकते हैं, उनको हम जानकारी सही रूप में पहुंचा सकते हैं। और स्किल सेट के लिए ये प्रोसेस के लिए हमें कौन कौन से स्किल सेट चाहिए, आइए इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। वेल, अगर आप देखेंगे तो सेलिंग की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वे है मनी अर्न करने का। अगर हम इस सेलिंग के प्रोसेस को अगर समझें तो इट इज नॉट जस्ट प्रोडक्ट सेंट्रिक, यानी कि केवल प्रोडक्ट जहां पर एक्सचेंज हो रहा है केवल यहीं पर ही सेलिंग नहीं होता। आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में सेलिंग का प्रोसेस कॉमन है। चाहे अगर हम जॉब की बात करें, अगर कोई जॉब लेने के लिए जा रहा है तो डेफिनेटली वो अपने इंटरव्यू में बैठता है, अब वहां पर अपने स्किल्स को सेल कर रहा होता है। somebody is into a job, वो अपने टाइम को, अपने डेफिनेटली टेक्निकल स्किल या जो भी नॉलेज है उसको वो सेल कर रहा होता है उस सैलरी के अगेंस्ट में। सो हमें समझना होगा कि सेलिंग की प्रक्रिया इज वेरी कॉमन और हर सेक्टर में हमें ये चीज देखने को मिल सकती है। वेल, हम जो कि अपने इस बिजनेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट एक मुख्य केंद्र है जिसका इस्तेमाल लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है और जिसको हम रिकमेंड करके हम मनी भी अर्न कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे बिजनेस के साथ कनेक्टेड भी है। तो क्या कुछ कर सकते हैं हम अपने इस प्रोसेस को और बेहतर बनाने के लिए? तो सबसे पहले फोकस करें कि अपने ग्राहकों की संख्या हम जरूर इंक्रीज करें। फोकस, अगर आप देखेंगे तो ग्राहक कस्टमर्स के रूप में हम जानते हैं, और इसको और सरल भाषा में समझे तो वो हर कोई व्यक्ति जिसको हम अपने आसपास देख रहे हैं, जिनको हम अपने प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा ऐसे कस्टमर्स बढ़ेंगे, डेफिनेटली प्रोडक्ट्स का मूवमेंट उतना ही ज्यादा फास्ट होगा एंड डेफिनेटली उतना ही ज्यादा हमें वॉल्यूम भी मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो उतना ही ज्यादा हम लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए बेहतर प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर पाएंगे, यानी कि उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। सो अपने अगर बिजनेस की पर्सपेक्टिव से समझें तो ज्यादा कस्टमर्स ज्यादा आपको वॉल्यूम देंगे। सो डेफिनेटली आपके बिजनेस से ये लिंक्ड है। दूसरा पॉइंट, हमें अपने एक कंज्यूमर को एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत है। डेफिनेटली एक व्यक्ति के अगर हम डेली रूटीन में देखें, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो होम केयर के हों, पर्सनल केयर के हों, स्किन केयर के हों, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट की बात कर ले या बेहतर स्वास्थ्य को सपोर्ट करने के लिए गुड न्यूट्रिशन की बात कर लें, तो ऐसे बहुत से सप्लीमेंटल प्रोडक्ट्स भी आपके पास है। तो यहाँ पर हम ये सोचे कि एक व्यक्ति के जीवन में हम कैसे वो बदलाव, वो एक्सपीरियंसेस जो हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ला सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम एक से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी उनको रेकमेंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम अपने ग्राहकों की संख्या एक तरफ बढ़ा रहे हैं और अपने उन सभी कंज्यूमर्स को एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास जो वॉल्यूम है वो और भी ज्यादा होगा। वी विल बी हैविंग इंक्रीमेंटल वॉल्यूम। तो ये दोनों ही चीजें हमारे बिजनेस के साथ लिंक्ड हैं और हमारे ग्रोथ के साथ ये जुड़े हुए हैं। जस्ट तो ये दो ऐसे पहलू है जिस पे हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज ये दोनों ही चीजें हमारे बिजनेस वॉल्यूम को कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं और डेफिनेटली उसे इंक्रीज करने में सहायता दे सकती हैं। यहाँ पर अगर आप तीसरा पॉइंट देखें तो ये डेफिनेटली इन दोनों प्रोसेस को अपनाते ही हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्ट जो सेल हो रही है इसमें इजाफा हमें ऑटोमेटिकली देखने को मिलता है, बिकॉज हम यहाँ पर ज्यादा कस्टमर्स फ्रेम कर रहे हैं और इन सभी कस्टमर्स को हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो सेल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि कैसे हम अपने इस प्रोसेस को और बेहतर बनाएं। इस वॉल्यूम इंक्रीमेंट, जो हम वॉल्यूम में इंक्रीमेंट चाह रहे हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये प्रोसेस कैसे किया जाए, बिकॉज एक कस्टमर से ज्यादा कस्टमर बनाने हो या एक कस्टमर को एक या सिंगल या मल्टीपल प्रोडक्ट रेकमेंड करने हो, एक प्रोसेस जो उससे जुड़ा हुआ है
उसकी हम बात करने जाते हैं, यानी कि सेलिंग। इस प्रोसेस के दौरान हम सामने वाले से बातचीत करते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उन्हें हम प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। और डेफिनेटली अगर ये उनके साथ कंसेंट के साथ में है, अगर उनको प्रोडक्ट समझ में आ रहा है तो प्रोडक्ट को खरीदते भी हैं। और इस प्रकार से हम अपना जो पूरा जो प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट कर रहे होते हैं। वेल, यहाँ पर अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा जानते हैं, बिकॉज आज का हमारा जो मेन फोकस है वो ये प्रोसेस ही है। वेल, सबसे पहले तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि नॉलेज वर्सेस एप्लीकेशन में एक वाइड डिफरेंस भी है। सो मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, अगर आप चैट के माध्यम से मुझे प्लीज शेयर कर पाए, प्लीज अगर आप अपने वन लाइनर या वर्ड्स में अगर आप बताना चाहें नॉलेज वर्सेस एप्लीकेशन में आप क्या डिफरेंस पाते हैं, प्लीज डू शेयर विथ मी। चैट में आप लिख सकते हैं नॉलेज वर्सेस एप्लीकेशन में, तो प्लीज जरूर शेयर करिए, चैट में लिख के मुझे बता सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, हाउ नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम एप्लीकेशन, कैसे नॉलेज एप्लीकेशन से बहुत अलग है। प्लीज मुझे जरूर शेयर करिए। ओके, प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ओके फाइन, बिल्कुल सर होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ कि नॉलेज और एप्लीकेशन में क्या अंतर है। देन नो द कस्टमर नीड। ओके, तो बेसिक सवाल है, नॉलेज इज इंफॉर्मेशन। तो रत्ना जी लिख रहे हैं नॉलेज इज इंफॉर्मेशन। ओके ओके, एनी अदर पॉइंट, प्लीज जरूर पार्टिसिपेट करिएगा इन चैट, थ्रू चैट आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन इज इम्प्लीमेंटेशन। बढ़िया। एप्लीकेशन में फीचर और बेनिफिट पूरी तरह से दिया रहता है। ओके, if every day I will read something, I will get knowledge and application if I give input. Okay, need of customer. Okay, थैंक यू। आप में से काफी लोग ट्राई कर रहे हैं टू आंसर। तो देखिए वो सिंपल सा डिफरेंस है और हमें ये चीज जानना चाहिए। मैं आपको क्यों इसके बारे में बता रहा हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर हम कोई आध्यात्मिक लेसन्स के लिए नहीं बिल्कुल भी नहीं हम बैठे हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। बेसिकली हम यहाँ पर स्किल्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने नजरिए से ही केवल एक चीज को देखते हैं, समझते हैं, हमें वो चीज अच्छी लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हम उसके कुछ ऐसे पहलुओं को समझे जो कह सकते हैं आप लॉट ऑफ डिस्कशन के साथ भी। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। नॉलेज, जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने कहा कि किसी जानकारी को हम कहते हैं, तो कोई जानकारी हमें मिली तो हमें वो नॉलेज मिला अबाउट सर्टेन थिंग्स। जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा है कि जो क्या कहते हैं कि जो सूरज का जो जो उदय होता है वो डेफिनेटली ईस्ट जोन से होता है, हमने पढ़ा है, हमें नॉलेज मिल गया। अब हम एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, अब हमने एप्लीकेशन में देखा कि ये हमारे डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन से सूरज निकल रहा है तो हम इसको ईस्ट के रूप में हम अप्लाई करते हैं, यानी कि ये जो डायरेक्शन है वो हमारा ईस्ट वाला एप्लीकेशन है, ईस्ट वाला डायरेक्शन है, यानी कि इसके ठीक विपरीत वाला वेस्ट वाला है। तो प्रैक्टिकली आज हम बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं। अब दोनों से क्या रिलेशन है हमारे प्रोसेस का, इसको हम थोड़ा जानते हैं। कई बार क्या होता है कि सेशन में आपने प्रोडक्ट को सुन लिया, तो दिस इज वन थिंग, जो हमने इंफॉर्मेशन ले लिया। अब सुन तो लिया, लेकिन जब हम लोगों से बात करने जाते हैं तो कई ऐसी बातें हैं जो मिस आउट हो जा सकती है, कई ऐसी बातें जो इम्पैक्टफुल ना लग रही। इसके ठीक विपरीत हो सकता है कई ऐसी बातें हो जो इम्पैक्टफुल हो, कई ऐसी बातें हो जो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली बता रहे हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो हम बता रहे हो लोग उसको एक्चुअली कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, या लोग उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस सेक्टर में, एग्जांपल कोट करना चाहूँ, इंश्योरेंस सेक्टर, जरा सोचिए, वहां पे बताया जाता है कि पॉलिसीज कैसे आती है आपके डेथ होने के बाद। ये आप सोचिएगा, तो कौन आदमी चाहता है कि विल डाई, लेकिन आप देखिएगा वहां पर ये फ्यूचर को लेकर के कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताई जा रही, तो वहां पर इंसान इमेजिन कर रहा होता है। थोड़ा इसका एक डिफरेंट एप्लीकेशन आप देखेंगे कि एक कार हम खरीदने जा रहे हैं, कार को
के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली कि इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब हम गाड़ी में टेस्ट ड्राइव करते हैं तो हम एक एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि हम अब जो भी हमने फीचर्स पढ़े हैं उन चीजों को हम अब यहाँ पर होता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। So, आपके बिजनेस में इसका क्या रोल है, इसको थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं। जो भी आप सेशन सुनते हैं इसको सिर्फ अटेंड करने के पर्सपेक्टिव से मत करिएगा, इसको हमेशा अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। इसलिए कहा जाता है कि आपके जितने अप्लायंस है वो कहते हैं कि आप नोट्स बनाइए। आप भले ही उस प्रोडक्ट को कितनी बार भी सुन चुके हो, हर बार एक नोट पैड और पेन लेके बैठिए और नोट करिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पहले हम सोच रहे हैं लेकिन हम शायद उसको क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर भी हमसे सुन तो रहा है लेकिन उसको क्लिक नहीं कर पाता है क्या नीड है, और जब तक वो उसको एक्सपीरियंस नहीं करेगा, चाहे वो इमेजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या हमारी जानकारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, स्वाभाविक सी बात है उसके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होगा। और हम जो प्रोसेस अपना रहे हैं सेलिंग का, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों की यही मदद करते हैं कि आप डिसीजन ले पाए। वी हेल्प पीपल लिव बेटर एंड हेल्दियर लाइफ। कैसे होगा? जब हम लोगों को डिसीजन लेने में मदद कर पाएंगे। सो नॉलेज का बेसिक सा मतलब है कि हम क्या कुछ जानते हैं और ये जानकारी क्या करने वाली ये एप्लीकेशन का पार्ट है, और इसीलिए हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि आप एक प्रोडक्ट जरूर बने, यानी कि एक यूजर बने पहले। अगर आप यूजर हैं तो आप प्रोडक्ट की न केवल सही जानकारी बता पाएंगे, बल्कि ऐसी जानकारी जो प्रैक्टिकल रूप में एक्सपीरियंस हो सकती है वो भी आप समझा पाएंगे। उदाहरण के रूप में सब लोग जानते हैं कि बर्तन धुलने वाले सामान का क्या इस्तेमाल, बर्तन धुलने के लिए इससे ज्यादा नया क्या है। लेकिन जब हम डिश ड्रॉप को इस्तेमाल करते हैं तो हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि बर्तनों पर वो स्मेल नहीं आती जो टिपिकल डिश वॉशिंग में कई बार आ जाती है, या चमक बड़ी अच्छी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं हाथों में रैशेस, हाथों में रफनेस, वो गायब है, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे फॉर्मुलाज इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो बोटानिकल से लिए गए हैं। सो ये सारी चीजें जानकारी को एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने में मदद करें, बिकॉज अब मैं उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव भी बता रहा हूँ। एक चीज हमें ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन इज वन पार्ट और अनुभव इज डिफरेंट पार्ट, लेकिन दोनों चीजों को जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं अपने कम्युनिकेशन में, तो सामने वाले को ये हेल्प करता है एक्सपीरियंस करने में कि प्रोडक्ट कैसा है, और उसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। सो नॉलेज इज समथिंग जो हम इंफॉर्मेशन के रूप में गैदर कर रहे हैं, एप्लीकेशन जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं। और आपको क्या करना है? डेफिनेटली इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना है। वेल, ये एप्लीकेशन हम किसके ऊपर कर रहे हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे कोई व्यक्ति जिनको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत हो, यानी कि जो हमारा एक कंज्यूमर बन सकता है, कस्टमर के रूप में। तो कस्टमर की परिभाषा ही यही है, एक वैसा व्यक्ति जिसकी जरूरतें होती हैं, ऐसी जरूरतें जिसको पूरा करने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि किसी के टूथपेस्ट नहीं है तो हम उनको टूथपेस्ट रिकमेंड कर रहे हैं। एक बेसिक नीड को पूरा करने वाला विषय वो हमारा कस्टमर बन जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति खुद ना खरीदे, किसी के लिए ले रहा हो। जैसे मान लीजिए किड्स टूथपेस्ट और एक बड़ा व्यक्ति खरीदे, तो अपने लिए नहीं खरीदे, वो घर में किसी बच्चे के लिए ले रहा है अपने। तो एंड उपभोक्ता ही कंज्यूमर हो ये जरूर नहीं, वो एक बाइंग पर्सन हो सकता है, डिसीजन मेकिंग पर्सन हो सकता है कि वो एंड उपभोक्ता ही हो। तो कंज्यूमर को बेसिकली या कस्टमर को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं जरूरतों के आधार पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, जरूरत ही केवल एक कस्टमर को कस्टमर नहीं बनाती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कई बार आप देखेंगे कि मान लीजिए आज के दौर में हम किसी को कहें कि हम इनको अपनी ग्लिस्टर रेकमेंड करेंगे, ग्लिस्टर इनको अपना सेल करेंगे, लेकिन 15-16 साल, 17 साल या 20 साल या 35 साल का कोई व्यक्ति है तो वो ऐसा नहीं कि आज तक टूथपेस्ट इस्तेमाल ना किया हो, रोज एक टूथपेस्ट तो इस्तेमाल करता ही। लेकिन अब हम उनको अपना टूथपेस्ट रेकमेंड करना चाहते हैं, यानी कि हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जरूरतों के अलावा, बेसिक नीड के अलावा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम उस जरूरत में क्या वैल्यू एडिशन दे रहे हैं। बिकॉज अगर सेम चीज है तो अगला व्यक्ति ये कहेगा लीव इट, कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं उसको यूज करते रहो, क्या दिक्कत, इतना टेंशन क्यों लेना। लेकिन वहीं अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही हो तो डेफिनेटली अगला व्यक्ति ज्यादा इंटरेस्टेड होगा उन चीजों को अपनाने में भी। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम लोगों से बात कर रहे हो तो हम अपनी जानकारियों में वो बातें जरूर शामिल करें जिससे व्यक्ति की जरूरतें पूरी होती हुए नजर आ रही हो, और
ये भी अगर अगर पॉसिबल हो तो ये भी हम जरूर शेयर करें कि कैसे ये प्रोडक्ट्स वैल्यू ऐड कर रहे हैं उनके रोजमर्रा की जिंदगी में। और इसीलिए हमें जब भी इंफॉर्मेशन को सुनना है तो इंफॉर्मेशन को हमें नोट डाउन करना है, और जब एप्लीकेशन से पहले इंफॉर्मेशन को हमें अरेंज करने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो किसी बैनर पे लिखा, फॉर एग्जांपल अगर आप कभी आप मार्केट में निकले तो आप देखेंगे कुछ होर्डिंग्स बैनर्स दिख रहे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन का क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है ये बहुत मैटर करता है। सो आमतौर पर पोस्टर ऐसे बनते हैं कि लोग उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, अच्छा वाओ दिस इज इंफॉर्मेशन, और उसको सोच करके ही वो बनाया जाता है। यानी कि हमें एक बात क्लियर करनी है कि जब हम लोगों से बात करने जा रहे हैं तो हम तैयारी के साथ जाए। क्या हमें उनको बताना है? कुछ भी नहीं बताना है। क्या बताना है ये हम जरूर तय करें, और क्या बताना है ये हम डेफिनेटली उनसे मुलाकात करके और जान पाएंगे। और इसी स्टेप को, इसी प्रक्रिया को हम नीड आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें नीड एक बहुत ही स्ट्रांग रीजन है, और इसी स्ट्रांग रीजन को ध्यान में रखते हुए हमें लोगों से संवाद करने की जरूरत है, यानी कि आगे की प्रक्रिया इसी पर डिपेंड करती है। अगर हम कस्टमर्स के बाइंग पैटर्न को देखेंगे तो लोग इमोशनली और रैशनली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि नहीं मेरी नीड क्या है, मुझे क्यों खरीदना है, मुझे मेरी जरूरतें कैसी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। एंड बहुत से लोग इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी खरीदते हैं, कनेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को। आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो ऐसा पैटर्न देखने को आमतौर पर मिलता है, और इसीलिए हम इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अपने कंज्यूमर से बात करने की जरूरत। बिफोर वी स्टार्ट द 6 स्टेप्स, सबसे पहले आइए एक और चीजों को हम थोड़ा समझ ले, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रक्रिया हम अपनाते हैं, सेलिंग का प्रोसेस, ध्यान रखिएगा कि अगर हम केवल और केवल एक सिंपल थॉट प्रोसेस जो हम सोच रहे हैं कि हम जो जानते हैं वही काफी है, तो कई बार ऐसा हमें देखने को मिलेगा नहीं, लोग इससे कन्विंस नहीं है या लोग इस बातों से कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बेसिक सा अंतर है जो हमें ध्यान रखना है, और वो ये है कि प्रोसेस किसके लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बताना चाहते हैं, हमें ये बताना, हमें ये एक्सप्लेन करना, हमें एक्सप्रेस करना है, यानी कि इस पूरे डायलॉग में, इस पूरी कन्वर्सेशन में केवल हम ही हम हैं। इसलिए जब भी सेलिंग का प्रोसेस कर रहे हो तो एक बात बिल्कुल बेसिक तौर पे हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये प्रोसेस सामने वाले के लिए है, सामने वाले को ध्यान में रखते हुए ही हमें ये प्रोसेस पूरा करना है। अब जो भी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, ऐसा नहीं कि ये स्टेप पढ़ा तो हम केवल यही करेंगे, ये स्टेप साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हैं। इसलिए हम जब लोगों से बात कर रहे हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे ये प्रोसेस हम जब एक्सपीरियंस कर रहे हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। लोगों से बात करते वक्त हमारा फोकस ये रहे कि सामने वाला है उसके हिसाब से हमें चीजें बतानी है, तो ये कैसे डिजाइन करें, ये सारी चीजें हमारे प्रायोरिटीज में से एक होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम मिलता है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो हम सोचते हैं कि हम सिर्फ बोल दें, तो बिलीव मी केवल बोल देने से हो जाता तो शायद हम उनका नंबर लेके उनसे शेयर कर लेते हैं, या हम उनको जिनके थ्रू भी जानते हैं उनके थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये प्रोसेस ऐसा है जहां पर हमें लोगों को जानना भी है, समझना भी है, और ये जो जानकारियां हैं, ये जो नीड्स हैं, ये इसी कन्वर्सेशन के दौरान हम आइडेंटिफाई करते हैं। आप देखिए कई बार कंज्यूमर ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी जरूरतें पता नहीं होती। उदाहरण के रूप में मान लीजिए किसी का वजन बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली इस स्टेज तक पहुंचने में उनको जानकारियों का अभाव तो नहीं होगा, बहुत कुछ उन्होंने वो जानते होंगे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहे। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आखिर क्या रीजन है, आखिर क्या चैलेंजेस हैं। ऐसी कई बातें हम जब जान पाएंगे तो हम उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे उस प्रोसेस के बारे में भी जो हमारे सोल्यूशन से कनेक्टेड है। तो जो भी कुछ बताना है हमें वो हम कैसे बताएंगे, सामने वाले को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर जब भी हम अपने कंज्यूमर से मिलते हैं, ध्यान रखिएगा कंज्यूमर्स को हमें कुछ चरण, कुछ स्टेप्स जो हैं वो हम फॉलो कर रहे होते हैं, जिसके द्वारा हम लोगों तक जानकारियों को पहुंचाते हैं। और ये सभी जानकारियां उस जरूरत के आधार पे होती है, बिकॉज यही जरूरत एक बड़ा कारण है किसी भी कंज्यूमर को कंज्यूमर बनने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम आज के इस फर्स्ट
सेशन में हम बात करेंगे नीड आइडेंटिफिकेशन के बारे में, पर्सनल कनेक्शन के बारे में, और किसी को हम प्रोडक्ट के जब चीजें जानकारियां बता रहे हो तो हमें क्या क्या उसमें बताने की जरूरत है और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो उसमें शामिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम नीड की बात करते हैं। नीड बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसके लिए कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद रहा होता है, तो हमें वो नीड जानने की जरूरत है। ये तो पहला विषय हो गया नीड जानने का। आखिर नीड क्यों जानना है? स्वाभाविक सी बात है कि इसकी क्या जरूरत है ये पता करने की। सपोज मान लीजिए कुछ नीड हमें दिख रही है, जैसे कि किसी का वजन बढ़ा हुआ है, मोटापा है, हमें वो दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग नीड, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्यों इसके बारे में बात करें, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नीड का जो दायरा है वो कंज्यूमर जानता है आखिरकार मेरी नीड कितनी स्ट्रॉन्ग है, और जब वो जानता है और अगर हम उसको कोई सोल्यूशन बताते हैं तो इमीडिएटली ऐसे सोल्यूशन को अपनाने में अपनी सहमति हामी भर देता है। इसलिए हमारे पास बहुत से ऐसे कंज्यूमर मिलेंगे जो इजीली तैयार हो जाते हैं। तो हम कुछ बताते हैं, वो रिकमेंडेशन बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है बिकॉज वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, हमारे पास बहुत से ऐसे कंज्यूमर्स भी मिलेंगे जिनकी नीड स्ट्रॉन्ग नहीं होती, अर्थात वो जानते तो हैं लेकिन उसे उतनी प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे होते। उस कंसर्न को शायद जानते तो हैं लेकिन अभी उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है। वो शायद हो सकता है कि प्रायोरिटी देना भी चाहते हो लेकिन उनको रिजल्ट ना मिला। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से उनकी वो जरूरतें स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए भूख लगी हुई है, तो भूख लगी तो स्वाभाविक सी बात है कि खाने के साथ पानी भी पिएंगे। किसी को कहा जाए कि नहीं हम पहले आपको मूवी दिखाएंगे और फिर आपको खाने के लिए देंगे, स्वाभाविक सी बात कोई भी इंटरेस्टेड होगा। लेकिन ये कहा जाए कि नहीं आप मूवी देखिए, लगी है भूख और कहेंगे आप मूवी देखिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर प्रायोरिटीज बदलती है बिकॉज इस समय टॉप प्रायोरिटी क्या है, भूख लगी है। तो ऐसे में मूवी विल नॉट चेंज द भूख। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि आखिरकार प्रायोरिटीज क्या है और कंज्यूमर्स को भी ये चीजें एनालाइज करने और समझाने में उनकी मदद कर सकते हैं और उसी के अनुसार हम उनको अपने सोल्यूशन के बारे में भी बता सकते हैं जो उस नीड को पूरी करता है। यहाँ पर कंज्यूमर की एक नीड को जानने के लिए हम बहुत सारे कन्वर्सेशन के थ्रू उनको आगे ले जाते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। ये कॉन्वर्सेशन जिसमें हम बहुत सारी चीजें उनसे पूछते हैं, बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं और हम फिर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उनसे शेयर करते हैं जो उनकी जरूरत की है। लेकिन जैसा कि मैं आपको ये बता रहा था कि नीड एक बड़ा कारण है, नीड एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसके लिए कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद रहा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीड को जानना इतना जरूरी क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी की जरूरत मुझे दिख रही है कि उसका वजन बढ़ा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली उसको प्रोडक्ट बता देता हूँ और नीड तो मुझे दिख ही रही है। तो ध्यान रखिएगा ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अगर हमें यहाँ पर उनको कम्युनिकेट करना अपने किसी सोल्यूशन के बारे में, तो हमें पहले उनको ये सब्जेक्ट के बारे में बताना जरूरी है और खुद भी जानना जरूरी कि उनके लिए जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नीड के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार लोगों को अपनी नीड के बारे में पता नहीं होता, लोग कई बार समझौता करके बैठे होते हैं। वहां पर हम उनके नीड को स्ट्रांग बना भी सकते हैं और यही हमें इस प्रोसेस के द्वारा करना भी है। अब मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर्स के नीड के बारे में बता रहा हूँ। ये बेसिकली नीड को दर्शाती है। अब आप देखेंगे कि हमारे आसपास कंज्यूमर्स एक प्रकार के सिर्फ नहीं है, अलग अलग प्रकार के, इसलिए हमें इसके बारे में भी जानना जरूरी है। आप देखिए कुछ कंज्यूमर ऐसे हैं जो मे भी हो सकता है कि हमने उनको कोई चीज बताई और वो इमीडिएटली तैयार हो गए। तो आप देखिएगा ये जो सी, जो आपने ऑप्शन सी लिखा है यहाँ पर स्क्रीन पे, ये ऐसे कंज्यूमर हैं जो एक ऐसी नीड के साथ आते हैं जहां पर वो नीड को पूरा करने वाला अगर कोई प्रोडक्ट उनको मालूम चले तो इमीडिएटली उस बदलाव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ध्यान सुनिएगा बिकॉज के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, तो इसके बारे में ध्यान सुनिएगा। तो एक प्रकार वही आप देखिएगा हमारे पास कुछ कंज्यूमर ऐसे भी हैं जो कि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट से इतने ज्यादा संतुष्ट है कि उन्हें कोई बदलाव उस समय एक्सेप्टेड नहीं होता, या यूं कह सकते हैं कि
वो और कुछ सुनना पसंद नहीं करते। इनफैक्ट वो कहते हैं कि हम बहुत संतुष्ट हैं, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए। इनफैक्ट हम अपनी प्रोडक्ट से इतना संतुष्ट है कि हम आपको भी रेकमेंड करेंगे कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई बार लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है अपने किसी XYZ प्रोडक्ट को लेकर के। हमारे पास ऐसे भी कंज्यूमर मिलेंगे। वेल अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के कंज्यूमर्स को कुछ भी बताना या इनको रेकमेंड करना या अल्टीमेटली प्रोडक्ट को सेल करना आसान नहीं होता। ये बहुत ही टफ टास्क होता है ऐसे प्रकार के कंज्यूमर्स को डील करने के लिए। तो हम टाइप ऑफ कंज्यूमर्स को यहाँ पर थोड़ा देख रहे हैं। अभी बी जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो बिल्कुल परफेक्टली अपने इस प्रोडक्ट को देखते हैं, जो भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं आप देखेंगे तो हमारे बीच में ऐसे भी कंज्यूमर्स होते हैं जो अपने किसी XYZ प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करते हैं, और इस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करते वक्त डेफिनेटली उनके लिए प्रोडक्ट यूज करना आसान नहीं हो सकता है, या हो सकता है वो मन बना रहे कि हम इसको छोड़ दें। और यहाँ पर अगर हम उनको कोई प्रोडक्ट ऐसा बताएं जिसमें ये प्रॉब्लम ना हो, तो स्वाभाविक सी बात है उनका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ सकता है। और ऐसे कंज्यूमर्स और कोई नहीं, ये जो ई ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऐसे प्रकार के कंज्यूमर्स हो सकते हैं। अब बहुत से कंज्यूमर्स हमें ऐसे भी मिलेंगे जिनको हम कुछ बताने जाते हैं तो ना ही उस प्रकार के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। कहते हैं कि ये सब चीजें होती नहीं, सब वेस्ट ऑफ मनी है, ऐसा कुछ होता नहीं है, और मैं अभी सलाह दूंगा कि आप ऐसा कुछ ना करें। यानी कि वो कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लेकिन वो करना भी नहीं चाह रहे। सो आप देखेंगे कि इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है डिससेटिस्फैक्शन, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने कुछ इस्तेमाल किया होगा जिससे उनको रिजल्ट ना मिला। रिजल्ट ना मिलने की स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि उनके लिए डिससेटिस्फैक्शन लेवल स्टार्ट हो गया। और ऐसे में अगर हमको उसी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बता रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका एक्सेप्टेंस वहां पर नहीं मिलता हमें नजर आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग नीड को हम देख सकते हैं। I mean, नीड का जो स्तर है, जो कितना मजबूत है या स्ट्रांग है या वीक है, उस लेवल को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप मेरी बात को यहाँ पर कनेक्ट कर पाए तो प्लीज ट्राई करिए और मुझे बताइए कि दिए गए ऑप्शन में, यानी कि ABCD, अगर आपको इसे बढ़ते क्रम में यानी कि स्ट्रॉन्ग नीड होने के क्रम में अगर आपको अरेंज करना हो तो आप सबसे पहले किसको रखेंगे? तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले स्ट्रॉन्ग नीड को रखिएगा, और धीरे धीरे कह सकते हैं आप कि इसको वीक नीड के, यानी कि आप इसको एक स्ट्रॉन्ग नीड के आधार पर रखिए। सबसे पहले वो ऑप्शन जिसकी नीड सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला। प्लीज प्लेस करके मुझे बताइए चैट में। तो प्लीज आप टेक्स्ट कर सकते हैं चैट पे। आपके अनुसार ABCD में सबसे स्ट्रॉन्ग नीड किसकी है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर पाए हो, और सबसे वीक नीड किसकी है। एक क्रम में रखिएगा, सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग वाला, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उसके कम, और सबसे आखिरी में सबसे कमजोर नीड वाला कौन सा ऑप्शन है। ट्राई करिए चैट में मुझे बताइए। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो लेट अस सी ऑप्शंस। तो चार ही ऑप्शन हैं, आप लोग अरेंज कर सकते हैं। सो मधु जी लिख रही है CADB। ओके, CAD और B। ओके, एक और ऑप्शन है, गिरी जी ने लिखा हुआ है DBAD। ओके, अभी जी ने लिखा है CADB। ओके, गौरव जी लिख रहे हैं BACD। ओके, अनदर ऑप्शन आकाश जी लिख रहे हैं CADB। ओके, रत्ना जी लिख रहे हैं ACDB। ओके, अंकिता जी लिख रहे हैं ADB। तो एक ऑप्शन को आपने बिल्कुल ऑब्सोलीट कर दिया। ओके, ओके, CADB आपका नया ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर, CADB। DCAB सुधांशु जी लिख रहे हैं, अशोक जी लिख रहे हैं BACD। ओके, परफेक्टली। तो लेट अस मूव अहेड, आंसर भी जान लेते हैं और इसका एक लॉजिकल रीजन भी देख लेते हैं। अगर आपने बी ऑप्शन चुना था तो सबसे पहला जो आप कह सकते हैं वीकेस्ट, अगर मैं आपको ट्राइडी में दिखा दूं, तो अगर सबसे
आपने अगर स्ट्रॉन्गेस्ट के रूप में अगर आपने देखा हो तो इसका रिवर्स होगा CADV। सो आपने जितने भी लोग ऑप्शन में लिख रहे थे CADV सही है। इसका थोड़ा सा एक इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, आखिरकार ऐसा क्यों, जिनका भी आज जवाब मैच नहीं कर रहा उसका रीजन हम देख लेते हैं। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि वो लोग जो इमीडिएटली परचेजिंग के लिए हामी भरते हैं, को हमने प्रोडक्ट बताया, खरीदने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब क्लियर है कि उनकी नीड इतनी स्ट्रांग है कि वो बस खरीद, उनको हमने बताया और उन्होंने खरीद लिया। ऐसा हमारे साथ भी होता है। कई बार हम पहले से सब कुछ तय करके जाते हैं और फिर हम कुछ इधर उधर नहीं सोचते हैं, जो सोच के आए गए थे वही सोच के खरीद के वापस आ गए। तो एक स्ट्रांग नीड के साथ कंज्यूमर पहुंच रहा है